चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का चैप्टर कॉर्ड इक्वेशन। इस कॉर्ड इक्वेशन में हम डिटेल में पहले पढ़ेंगे ढंग से चैप्टर के बारे में। पहले कुछ बेसिक्स को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कॉर्ड इक्वेशंस क्या होती है, कैसे हम कॉर्ड इक्वेशन को डील करते हैं, देखते हैं ध्यान से बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, देखिए a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ऐसी इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जहाँ पे a b c जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स मतलब कांस्टेंट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर जो होते हैं। a b c जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और जो x होता है वो हमारा क्या होता है, वेरिएबल्स होता है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब एग्जिस्ट करती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मीनिंग ये है कि ऐसी इक्वेशन जहाँ पर x की या वेरिएबल की, x यहाँ पे क्या है वेरिएबल, यहाँ y भी हो सकता है, यहाँ z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर ऐसी इक्वेशन जहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब देखते हैं ये एग्जिस्ट कब करती है। देखिए जब ऐसी इक्वेशन जहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि a की वैल्यू जीरो कभी ना हो। तो a की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो 0 इंटू x² मतलब x² का टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। क्या रह जाएगी? x की मैक्सिमम पावर 1 रह जाएगी। तो ये लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि a की वैल्यू कभी ज़ीरो ना हो। अगर a की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। b ज़ीरो हो सकता है, c भी ज़ीरो हो सकता है, b की वैल्यू भी ज़ीरो हो सकती है, c की वैल्यू ज़ीरो होती है, पर कभी a की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। अगर a की वैल्यू ज़ीरो होगी तो 0 इंटू x², ये x² का टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल्स को देखिए बहुत ध्यान से। देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में है और यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। x की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ 2 है या 1 है, यहाँ 0 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, ठीक है। तो इससे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में और यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। -3x² प्लस 9x प्लस 100 इजगल टू 0। देखिए यहाँ पे -a की वैल्यू कितनी है? -3, b की वैल्यू कितनी है? +9। बेटा साइन के साथ हम लेते हैं, वैल्यू हम लेते हैं साइन के साथ। और c की वैल्यू कितनी? +100। तो ये ax² प्लस bx प्लस c इजगल टू 0 की फॉर्म में। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 4x² प्लस 9x माइनस 50 इजगल टू 0। ये भी इक्वेशन देखिए ax² प्लस bx प्लस c इजगल टू 0 की फॉर्म में है। तो हमारी ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ a की वैल्यू +4 है, b की वैल्यू +9 है, c की वैल्यू -50। अब इस 4 देखिए ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए बेटा यहाँ पे ax² प्लस bx, x का टर्म नहीं है, x का टर्म इसमें है ही नहीं, x का टर्म कम नहीं है। इसका मतलब b की वैल्यू 0 रही होगी। अगर b की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी तो x क्या होगा? ऑटोमेटिक ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि b 0 हो सकता है, मैंने आपको बताया था b भी 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है, पर कभी a की वैल्यू 0 नहीं होगी। a की वैल्यू कितनी है? 1। तो ax² प्लस bx मतलब b 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस c की वैल्यू कितनी? -9। तो ये x² -9 जहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये पता करना है, हम एक्सरसाइज 4.1, ये तो अभी मैंने आपको बेसिक्स बताया था। हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में हम क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए ध्यान से बेटा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप मेरे एक फंडा समझ लिए बहुत ध्यान से। ऐसी इक्वेशन जहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बात समझ में आ गई? अब देखिए क्वेश्चंस में करूँगा और यही फंडा अप्लाई करूँगा। देखिए ध्यान से, ये सबसे पहले कोई इक्वेशन आपको गिवन है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स x - 3 आपको गिवन है। तो आप क्या करेंगे? पहले आप, ये आपकी कौन सी साइड, राइट हैंड साइड है या आपकी लेफ्ट हैंड साइड है? पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए x + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर होगा a² + b² + 2ab। x² + 1 + 2x इजगल टू 2 की मल्टीप्लाई की 2x -
टू, यहाँ 3 नहीं होगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के पास ले आएंगे तो कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। तो आप जो आंसर आया है उसमें आप देखिए एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है या नहीं। यहाँ पे देखिए एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको बात समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजकल टू -2 ब्रैकेट ऑफ 3 माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजकल टू -2 की मल्टीप्लाई 3 की तो -6 माइनस माइनस प्लस प्लस 2x। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। और राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है और देखिए प्लस माइनस हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको अच्छी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छी तरह विजिबल होगा। देखिए ध्यान से, देखिए x माइनस 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से हो रही है इजकल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए x माइनस 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से करेंगे। आपको आती है अच्छी तरीके से। x माइनस 2 की मल्टीप्लाई आपने x प्लस 1 से कर ली, यहाँ पे x माइनस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से कर ली, ठीक है बेटा। आपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में लेगा तो आपका देखिए ये इक्वेशन आई -3x प्लस 1 इजकल टू 0। यहाँ पे आपको x की मैक्सिमम पावर कहीं 2 दिख रही है, यहाँ पे कहीं भी x की मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, x की मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपने सॉल्व करने के बाद देखा कि अगर x की मैक्सिमम पावर 2 नहीं आ रही है, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, कुछ भी हो, अगर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इजकल टू x इंटू एक्स प्लस 5। आपने x माइनस 3 की 2x प्लस 1 में मल्टीप्लाई की। आप x माइनस 3 की 2x प्लस 1 में मल्टीप्लाई आपको इजीली अच्छी तरह आती होगी। इजकल टू x की मल्टीप्लाई आपने x प्लस 5 में करी, इस तरह आपने करी। आपने राइट हैंड साइड जितना भी वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, राइट हैंड साइड को आपको लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। तो बेटा आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इजकल टू 0। आपने इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया तो इतना सॉल्व करके आया एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इजकल टू 0। जब ये इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इजकल टू 0, आपने देखा ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में भी है और यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, नेक्स्ट देखते 2x माइनस 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 3 से करनी है इजकल टू x प्लस 5 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 से करनी है। 2x माइनस 1 की मल्टीप्लाई आपने x माइनस 3 से करी तो आपका ये आंसर आया। फिर हमने x प्लस 5 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 से करी तो आपका ये आंसर आया, ठीक है बेटा। अब राइट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, राइट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो आपका ये आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 9 इजकल टू 0। वो आप देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 की फॉर्म में हुई है और x की मैक्सिमम पावर 2 है। आपको मेनली ये देखना है ये x की मैक्सिमम पावर क्या है। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस bx की फॉर्म में ना भी हो तो भी चलेगा, पर आपको ये देखना है x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ध्यान से और आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। देखिए ध्यान से बेटा, नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजकल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर खोल दिया आपने, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे आपने खोल दिया। अब देखिए, अब यहाँ देखिए ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, आपको दिख रहा है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन आंसर आया 7x माइनस 3 इजकल टू 0। यहाँ पे x की मैक्सिमम कितनी है, 1 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं x प्लस 2 का होल क्यूब इजकल टू 2x ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपने a प्लस बी का होल क्यूब लगाया। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी इजकल टू आपने इसकी मल्टीप्लाई करी। जब आपने मल्टीप्लाई करी तो आपने क्या किया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। आपने इसकी कंप्लीटली मल्टीप्लाई की तो ये आंसर आया एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इजकल टू 2x क्यूब माइनस 2x। और राइट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। जब आप राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेगा तो आपका एंड में आंसर आया माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इजकल टू 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 3 है, 2 नहीं है।
3 है, 2 है, 1 है, 0, मैक्सिमम कितनी है 3 पावर है, तो पावर मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आपकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b ब्रैकेट ऑफ ए माइनस बी। तो आपने बेटा सॉल्व किया, तो आपने सॉल्व किया, देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमने इसको सॉल्व किया, राइट हैंड साइड की वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो हमने सॉल्व किया तो आंसर हमारा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में और एक्स की मैक्सिमम पावर 2 ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बहुत ध्यान से, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, अब आराम से देखिएगा क्वेश्चन को, मैं आपको 1 बाई 1 लाइन बाई लाइन समझाता जा रहा हूँ, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए बेटा बहुत ध्यान से। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक सिचुएशन गिवन है, ये जो क्वेश्चन है ये सिचुएशन की फॉर्म में एक क्वेश्चन है, आपको ये गिवन है, आपको उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको इस सिचुएशन को देख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, मगर उसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपसे बोला नहीं गया सॉल्व करने को, आपसे बोला गया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आंसर देना है। अब मैं आपको समझाता जा रहा हूँ 1 बाई 1 लाइन वाइज, और आप यहाँ पे देखते रहिए बहुत ध्यान से, आप देखते रहिए सब, मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। देखिए द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या है 528 मीटर स्क्वायर। किसी रेक्टेंगल का एरिया गिवन है आपको 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इज विड्थ। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो उसकी विड्थ के डबल से एक ज़्यादा है। रेक्टेंगल की जो आप देखिए बेटा, द लेंथ जो किसी उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, उस प्लॉट की जो लेंथ है वो उसके विड्थ के डबल से एक ज़्यादा है। क्या बोला, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इज विड्थ, मतलब उस रेक्टेंगल की लेंथ उसकी विड्थ के डबल से, ट्वाइस का मतलब डबल, ट्वाइस से मतलब डबल से एक ज़्यादा है। ठीक है बेटा, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। अब देखिए आप कॉमन सेंस लगाइए, आपको एरिया गिवन, देखिए बेटा अब देखिए जो लेंथ है वो विड्थ के डबल से एक ज़्यादा है, तो हम क्या मानेंगे, लेट विड्थ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू एक्स मीटर। हमने मान लिया कि विड्थ प्लॉट की विड्थ कितनी है, एक्स मीटर है। ठीक है, अब तो बेटा लेंथ क्या होगी, डबल से एक ज़्यादा का मतलब इसका डबल करो, एक्स का डबल कितना होगा 2x, एक ज़्यादा है मतलब +1, और समझ में आ गई। तो लेंथ क्या हो गई, इसका डबल कितना होगा 2x + 1। ठीक है, तो लेट विड्थ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 2x + 1। आपकी विड्थ ये हो गई, लेंथ आपकी ये होगी। अब आपको एरिया गिवन है, एरिया कितना होता है 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू 528। अब लेंथ की वैल्यू लगाइए, विड्थ की आपने वैल्यू लगा दी और आपने इसकी मल्टीप्लाई की, तो आपकी ये इक्वेशन आ गई। अब ये देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, और यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है। आपको अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए ध्यान से, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, देखिए प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive का मतलब होता है एक के बाद, देखिए जब 3 के बाद 4 आता है तो 3 4 नंबर कैसे कॉन्जिक्यूटिव, 1 के बाद 2 आता है तो 1 2 नंबर कैसे कॉन्जिक्यूटिव। आपको बात समझ में आ रही है। -2 के बाद क्या आता है, -1 आता है, तो -2 -1 क्या है कॉन्जिक्यूटिव। आपको बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज कितना है बेटा 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इंटीजर का देखिए हमने 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर मान ली, एक x है
एक्स एक मान लिया एक्स प्लस वन है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव तभी होता है जब उसमें एक, जैसे 3 4 है, 3 में जब 1 ऐड करेंगे तभी तो 4 आएगा। तो एक एक्स मान लिए, एक मान लिए एक्स प्लस वन, तो ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मान लिए। अब प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन से करिए तो आंसर कितना आया बेटा, एक्स की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट किया एक्स की मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन से करें तो आंसर आया 306। हमने इसकी मल्टीप्लाई की, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इजकल टू 0, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 की फॉर्म इक्वेशन है, तो ये फॉर्म इक्वेशन हमारी रिप्रेजेंट हो गई। चलिए आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बहुत ध्यान से। चलिए देखिए ध्यान से बेटा, आपको आई होप अच्छी तरह समझ में आई होगी। देखिए बेटा, क्वेश्चन है रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम का मतलब रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब आफ्टर 3 years। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब आफ्टर उनकी एज का जो मल्टीप्लाई है, मतलब उनकी एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद 360 हो जाता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस, उनकी एजेस का प्रोडक्ट 3 साल बाद 360 हो जाता है। तो फाइंड द रोहन्स परसेंटेज। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही करना है। अब देखिए ध्यान से, रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। ध्यान देखिए बेटा, फाइंड रोहन्स परसेंटेज, तो आपने मान लिया लेट रोहन्स परसेंटेज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए, आपने रोहन की परसेंटेज आपने एक्स ईयर्स मान लिया। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, रोहन मदर से 26 ओल्डर देन हिम। तो रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। अगर रोहन की एज प्रेजेंट एज एक्स है तो रोहन की मदर की एज कितनी होगी, एक्स प्लस 26, क्योंकि उनकी माँ 26 साल बड़ी है। अब आप क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस, उनकी एजेस का प्रोडक्ट 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। उनकी एजेस का जो मल्टीप्लाई है वो 360 हो जाता है कब, 3 साल बाद। अब देखिए, हम प्रेजेंट एज से लेते हैं, प्रेजेंट एज से लेंगे। देखिए, प्रेजेंट एज कितनी थी, एक्स ईयर थी। 3 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3। अभी रोहन की मदर की एज कितनी है, एक्स प्लस 26। 3 साल बाद कितनी होगी, एक्स प्लस 26 प्लस 3 मतलब एक्स प्लस 29। 3 साल बाद की एज का इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 360। कितनी हो जाएगी, 360। तो आपने इसकी मल्टीप्लाई की, इसके अंदर आपने इसकी मल्टीप्लाई की 3x प्लस 3 की एक्स प्लस 29 मल्टीप्लाई की, तो आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। आपको यही सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत ध्यान से। आई होप आपको 1 by 1 समझ में आ रहा होगा। बहुत ध्यान से समझते हैं कि चीज़ को। देखिए ध्यान से, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन ट्रेवल से डिस्टेंस मतलब एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस से कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। मतलब ट्रेन है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। मतलब उसकी जो एफ स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब हर प्लेस पे स्पीड क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखिए, ट्रेन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती देन ट्रेन वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ट्रेंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से बेटा, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक ट्रेन 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। जब आप बताइए, अब स्पीड कम हो जाएगी तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चल रही है, अब स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा पहुंचने में, हमें उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो वही कह रहा है वो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब स्पीड क्या है, वो 8 किलोमीटर लेस हो जाती है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है, तो इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं उस सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो बताना वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स किलोमीटर पर आवर। अब वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमने स्पीड ऑफ ट्रेन लिख दी एक्स किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर आ यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए अब देखिए डिस्टेंस कितनी है,
480 किलोमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड कितना, x किलोमीटर। टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना होता है, मान लीजिए t1 टाइम लगा, t1 होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t1 कितना है 480 अपॉन x, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन होगी 480 अपॉन x। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो स्पीड पहले कितनी थी, x थी, अब कितनी होगी 8 किलोमीटर कम होगी, तो x माइनस 8, तो डिस्टेंस तो उतनी ही कवर करनी। टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 इजल टू अपॉन x माइनस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गई x माइनस 8, हमने स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी। अब देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए बेटा ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बच्चे यहाँ पे अक्सर गलती कर देते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। देखिए जब यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे टाइम आपका ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो गई, यहाँ पे टाइम आपका कम लगेगा। ठीक है, देखिए इसका मतलब t2 की वैल्यू क्या है, t1 प्लस 3 हो जाएगी। मतलब t2 इजगल टू t2 क्या है, इजगल टू t2 जो बराबर होगा वो t1 की स्पीड से 3 किलोमीटर ज़्यादा होगा। t2 जो होगा वो t1 की स्पीड से 3 किलोमीटर ज़्यादा टाइम लेगा। t2 जो है वो t1 की स्पीड से 3 किलोमीटर ज़्यादा टाइम लेगा। ये है इजगल टू का मतलब। आप t2 की वैल्यू लगाइए, t1 की वैल्यू लगाइए, आप इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 480 अपॉन 4x माइनस 8 इजगल टू 480 अपॉन x प्लस 3, 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x इजगल टू 3, 480 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इजगल टू 3। आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ देखिए ध्यान से, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ देखिए ध्यान से, हमने 480 कॉमन लिया, x माइनस 8 इजगल टू 3, तो x माइनस 8 प्लस 3 अपॉन 480 आपने सॉल्व की, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो आपका आंसर आया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इजगल टू 0। बेटा इस तरह आपने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। आपको यहीं सॉल्व करना था, आपको खाली रिप्रेजेंट करना था और इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, आपकी बेटा यहाँ पे एक्सर्साइज 4.1 फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं एक्सर्साइज 4.2। ओके, थैंक यू बेटा।